ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8 और 16वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 17। और सबसे पहले जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी 6305 नासिक मधुबन। हाँ जी तेरा का है ना दीदी। हाँ इंद्रियार्थी अनसंगायक एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। और वो भी पढ़ लेती हूँ 16वां का। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान वदान्विता यज्ञन्ते नाम यज्ञते दब्धेन विधि पूर्वक। और पॉइंट बताती हूँ 13वां का 8वां। इंद्रियों के विषय में वैराग, बेहद में मरना माना, देह के स्मृति से खत्म हो जाना। जब देह की स्मृति नहीं रहेगी तो पेट याद नहीं आएगा, भूख प्यास याद नहीं आया, भूख प्यास नहीं लगेगी। जैसे शास्त्रों में मुकुंद ऋषि के बारे में बताया है, तो माना मोह माने मरने वाला और पुण्य माना प्रसन्न होने वाला। इसे इस देह और देह के पदार्थ से 100% मर जाना है। दुनिया में अकाल पड़ रहा है और मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी की बूंद भी नहीं मिल रही है। तो बाबा ने जो माना दुनियावी बाप जो रहते हैं वो भूख मर कर शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप और शिव बाप है। वो सारी सृष्टि में जिसमें प्रवेश करते हैं उसे शंका रंग लगाएंगे, आप समान बनाएंगे। तो बाबा ने मुरली में भी अहमदाबादी साधु का इशारा बात बताया है। मुरली में वह इशारे दिए है कि देवताओं की भाषा समझते हैं। बड़े से बड़ा देवता है महादेव शंकर। वो समझता है कि बाबा ने हमको जैसे कि साधु अहमदाबादी साधु का मिसाल दिया है, क्योंकि इतना आत्मिक स्थिति में जाओगी, देह और देह की इंद्रियों से सब भूल जाएंगे। स्मृति हो जाएगी तो देह और देह की भूख प्यास आएगी ही नहीं। और 13वें का बताती हूँ, नहीं 16वें का। ऐसे आत्मा आसुरी आत्माएं है जो जिसमें देहवान होता है वो धन संग्रह इकट्ठा करते हैं। तो उसी कारण जो उनकी झूठी प्रशंसा की जाती है, इस प्रशंसा में वो फूले हुए रहते हैं और अपने ही धन मान शान के नशे में चूर रहते हैं। तो चाटुकार है ना, मक्खनबाजी करने वाला, आगे पीछे घूमते रहने। तो ऐसे उनकी कोई भावनाएं ही नहीं रहती। स्वार्थी लक्ष्य से जो भी धन मान में लगे रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे काम विकारी के लिए धन इकट्ठा करते हैं, ये अज्ञान से ही पूरी तरह मूर्ख बन गए हैं, भटक रहे हैं। धन जुटा करके हिंसा का मार्ग भी अपनाते हैं और समझते हैं कि हम ही सभी समर्थ है, ऐश्वर्यान है, बलवान है। तो कोई भी धन या छपट से या रिश्वत धन इकट्ठा किया हो, तो बल रिश्वत कोई भी हो, उस धन से उनको मान मर्तबा मिलता है और मान शान के नशे में वो चूर रहते हैं। झूठी परंपराओं में मान जीत बड़े लेते हैं। वो तो हठधर्मी है। व्यापार युग से देहवान आया तो अनेक प्रकार के कर्मकांडी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। झूठी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हो, कर्मकांड पर चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो हट करते हैं उन्हें ही हठधर्मी कहा गया है। वो दिखावटी है, नाम मात्र ही वो सच्ची गीता संविधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवा करते हैं। ठीक है दीदी, और पॉइंट बताना है? नहीं मत जी, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। 22/7/7 हाँ तो जी बाबा कहते हैं कि आनंद मंगलम विष्णु भगवान। तो जैसे विष्णु भगवान का है जो हमेशा आनंद में रहते हैं, तो वो भी जब 500-700 करोड़ के बच्चों में जन्म मरण के चक्कर में आने वाले उनके संग के उनके कनेक्शन में आते आते संग के रंग में आते आते उसको भी संग लग जाता है। तो जो कवि ने कहा है कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ
एक पुरुष हिमगिरी के उत्तम शिखर पर एक शिला पर बैठ पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभात कि जब 500-700 जो आदम के संतान बच्चे हैं तो वो जब विनाश मारे जाते तो उसको भी दुख का अनुभव होता है। जैसे कि बाबा ने कहानी बताई कि जो मैनपुरी में 35 लोगों का सदस्य था तो उसे एक डाकू ने मार दिया तो उसका एक बुजुर्ग बचा तो उसको दुख अनुभव हुआ। तो जैसे कि यदि 1-2 मर जाते हैं उनके भांति तो उनका तो दुख भी अनुभव होता है ना। और बताया कि जैसे निरहंकारी थे, निरहंकारी मतलब जिसको अहंकार नहीं होगा तो रहम भाव होगा, तो रहम भाव होगा तो सबके प्रति रहम करेगा। तो ऐसे ही बच्चों को भी सबके प्रति रहम करना है, सबकी सेवा करना है। ये नहीं आना चाहिए कि कोई भी कैसा होने की वजह से बाबा ने कहा कि गणिकाएं वैश्याएं हैं जो गाना गाने वाली हैं गणिकाएं, वो सुर ताल के बजाने वाले के सुर ताल मिलाती हैं, लेकिन उनका भी वो पति से पावन बनाते क्योंकि जानते हैं कि मेरा काम ही है पति से पावन बनाए। जानते हैं कि वो भले भी थोड़े समय में आकर के उनके संग के रंग में आकर विरोध करेंगे तो फिर भी उसको पति से पावन बनाते हैं। तो ऐसे भी बच्चों को भी ये नहीं सोचना है कि हमें किसी के प्रति वो ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, रहम का भाव रखना है कि ये सब आत्मा भाई भाई हैं। अपना जो जैसा करेगा जैसा पाठ बजाएगा वो अपना खुद उसका भोगेगा। और बाबा ने कहा कि जैसे बीमारी है तो बाबा कहा जैसे जो सर्विसेबल है तो जब बीमार है तो आप उसको भी याद करते हैं क्योंकि उसको उस समय आत्मा की पावर चाहिए। तो आत्मा की पावर देने के लिए आत्मा को याद करने के लिए रात रात जागते हैं। तो कहते हैं सबसे जास्ती प्यार बाप और बच्चे में रहता है। तो श्लोक पढ़ो। 17 है आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदाविंता यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन अविधि पूर्वक। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये 13 का 8 बता देती हूँ दीदी। इंद्रिया थ्रेशु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिधु खंडोशानुदर्शनम। इसमें दीदी बाबा बताते हैं कि 23 तत्वों से वैराग लाने से, अर्जुन के बारे में बताते हैं बाबा के गुणों के बारे में कि जो 23 तत्वों से वैराग आ जाता है और देह की स्मृति खत्म हो जाती है तो उसको वह बाप आप समान बना लेते हैं, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। और मार्कंड ऋषि का भी गायन बताया बाबा ने। और इलाहाबादी साधु के बारे में भी मिसाल दी है कि वो ना खाता था, न पीता था, न मल करता था। हमें ऐसे ही बनना है, कोई अहंकार नहीं करना, दूसरों को दुख अपना दुख समझना है। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हमारा टीचर सतगुरु बाप है जो हमें बीमारी से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा के दुखों से हमें बाहर निकाल कर ले जाएगा। और जब घर में एक इंसान भी चला जाता है तो बहुत दुख होता है। और जब 500-700 करोड़ बाबा के जो बच्चे हैं वो जब विनाश काल में चले जाते हैं तो कवि के मन में भावना हो जाती है और वह ऊंचे पहाड़ की उस शिखा पे बैठ के गाते हैं कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभाव। तो बाप को भी दुख आता है, लौकिक बाप को तो आता ही है लेकिन वह तो परलौकिक बाप है, उससे बच्चों का दुख आता है। और 16 का में दीदी ये बताया है। 16 का 17वां श्लोक दीदी। आत्म संभाविता सतंभा संबदा धन मान मधा नवीनता यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। वे चाटुकारों द्वारा अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मान शान के नशे में चूर झूठी परंपराओं में हट धर्मी स्वाहा स्वाहा के दिखावटी नाम मात्र के यज्ञों से घमंड पूर्वक अड़े हैं। सच्ची गीता विधान के प्रतिकूल झूठी और अनश्रद्धा युक्त यज्ञ सेवाएं करते हैं जो दिखावटी हैं। इसमें बाबा ने ये बताया है कि जो देह भान में अहंकार में होते हैं, जो अपनी ऊंची कुर्सी का, बड़ी पोस्ट का अहंकार दिखाते हैं, वे ऐसे मनुष्य असुर कहा जाता है। झूठी प्रशंसा में खुश हो जाते हैं वो। और कलयुग के अंत में जो अलग अलग धर्म की जातियां बढ़ जाती है ना, तो हर धर्मी जिन परंपराओं में उलझे हुए हैं उन्हीं में को निभाने के लिए लड़ाई झगड़े में पीछे नहीं हटते। उन्हें उन परंपराओं को निभाना बहुत जरूरी हो जाता है, उन्हें हट धर्मी कहा जाता है। और बाबा कहते हैं मूल मानवीय धर्म तो गीता है, भगवत गीता। जो सर्व धर्म को भूल जाते हैं
तो कहते हैं स्वधर्म में टिकना ही धर्म है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया भी तो जब तक मान हठ योग ऐसे करते रहते, मंदिरों में जाते रहते हैं, तो बाबा ने गीता में बताया कि मैं इन सबसे नहीं मिलता हूँ। जब तक जैसे सुहा सुहा करते रहते हैं, बाबा तो कहते हैं अपने तन मन धन संबंधियों का सबका सुहा करो। लेकिन भक्ति में तो ऐसे सुहा कर देते हैं सामग्री वगैरह का हवन में। ठीक है जी। हाँ जी, आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सूर्य का 17 नंबर श्लोक बताती हूँ दीदी। आत्मा संभाविता सतन्या धनमान मदान नेता यजन्ते नाम यज्ञते दमभेन अविधि पूर्वक। अर्थ में ये चाटुकारों द्वारा अपनी प्रशंसा में फूले हुए धन और मान शान के नशे में चूर झूठी परंपराओं के हट धर्मी स्वाहा स्वाहा के देखावटी नाम मात्र के यज्ञ से घमंड पूर्वक अड़े हैं। सच्ची गीता संविधान के प्रतिकूल झूठी और अंधश्रद्धालु युक्त यज्ञ सिवाय करते हैं, जो दिखावटी ही है। गीता में वेद दान तप ये सभी से मैं नहीं मिलता हूँ लिखा हुआ है। दिखावटी करने वाले ये सारे लक्षण असुरों की बताई गई है। और धन और मान के नशों में घमंड चूर होने वाले प्रभुता जब उनको मिल जाती है तो दुनिया की मान मिल गया ऐसे समझते हैं। ऐसे नशे में आ जाते हैं कि मद में आ जाते हैं, इनको ही असुर कहा गया है। और नाम मात्र के यज्ञ में जो घमंड पूर्वक सच्ची गीता संविधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग में ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यज्ञ सेवा पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ। यज्ञ सेवा माना तन मन धन अपने लिए जितना भी है सब स्वाहा कर दिया। यज्ञ में भी तन की ताकत धन मन सब स्वाहा। बाबा कहते हैं यज्ञ करने से मैं मिलता नहीं। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं तप करने से भगवान मिलते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं ब्रह्म कुमारिया ये सब तो करते हैं, चित्र छपाता है, प्रदर्शनी करते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तभी सब करते हैं, तभी बाबा कहते हैं मैं नहीं मिलता हूँ। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ इनमें शरीर का सेवा होती है, इनसे मैं नहीं मिल सकता हूँ, मेरे को कोई नहीं मिलता। केदारनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ जाते हैं, ये सब कर्म कांड है, मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। और दीदी अध्याय 13 का बताऊं? हाँ जी। हाँ 13 का रिवीजन श्लोक है 8 नंबर। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अर्थ में ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयों के वैराग्य निराकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि की दुखदान मन आदि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म के समझकर क्या है ये तो थोड़ा नहीं है दीदी। और इसमें भी आया है कि श्लोक नंबर 6 के 7 में है दीदी। जितात्मा प्रसन्न तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। माना जो सुख दुख में ही समान भाव है, निरंकारी भाव वाला है, वह आत्मंजय पुरुष की सर्दी गर्मी दुख सुख में मान अपमान में सदा संतुष्ट रहता है। और इंद्रियों के विषय में वैराग्य के लिए है बेहद माना क्या है, देह के स्मृति से खलास होना, भूख प्यास देह के संबंधों, जैसे इसमें मार्कंडेय ऋषि का भी उदाहरण दिया है शास्त्र में कि ऐसे सभी संबंधों से मर जाओ। विनाश के टाइम पर भी सब खलास, तो खाना पीना भूल जाओ, बिल्कुल 100% देह के भान से परे हो जाओ। चारों तरफ अकाल पड़ जाए तब भी मेरे बच्चे भूख नहीं मरते। बाबा ने बताया दुनिया वाले बाप की बात तो नहीं है, जो बाप के बच्चे हैं वो बाप समान बनाकर ही बाप जाते हैं। वह देह की इंद्रिय भूल जाते जाओ और स्मृति आएगा ही नहीं कि भूख प्यास की। और बाबा ने बताया कितना भी निरंकारी है उनका भी कोई दुश्मन नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, सब अपने प्रति निरंकारी भाव हमें भी होना चाहिए कि भाई 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 प्रति निरंकारी भाव होना चाहिए। जैसे वेश्याओं गणिकाओं के भी हिरनिया को भी सबको आकर देखता है बाप कि ऐसा है, अच्छी नहीं है ये, धोखा देकर चले जाएगी, परंतु बाप नहीं देखता ऐसा, तो चले जाए फिर भी अपना भाग्य खराब करती है। वेश्याओं जो ताल में ताल मिलाकर
के नाचती है और गड़िकाए है, भगवान की गीत तो गाती है, परंतु भाड़ों की संगत करती है। ऐसे भी वेश्याओं के प्रति बाप आकर रहम करते हैं और बाप करते हैं 100% निरंकारी स्टेज वाला है, बच्चों को भी वही स्टेज धारण करनी है। जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धिक के निरंकारी स्टेज है ना, तो बाप कहते हैं जो जितना निरंकारी होंगे, निर्विकारी होंगे, उतना ही निराकारी स्टेज वाला बनेंगे। भले दुनिया वाले पहचाने या न पहचाने, परंतु ये तो अंतिम समय की बात है। जैसे लौकिक बाप है, अंतिम जन्म के दुख नहीं देख सकते, ऐसे बेहद के बाप भी 63 जन्म का हिसाब किताब है ना तुम बच्चों का, तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। तुम बच्चों को इतना भेंट सुख सुख मिल जाता है, दुख तो कुछ भी नहीं है। अंतिम जन्म समय थोड़ा है, बाप धैर्य देते हैं, इसके बाद कोई दुखी जन्म नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को थोड़ा आखत देते मिल जाती है, बाप को याद करो तो तुम्हारी दुख दूर हो जाएगी। प्रैक्टिस करो, बाप की सिवाय कुछ भी याद न आए। हाँ जी दीदी। और एक ठीक है। पॉइंट बताती हूँ ना दीदी, एक हाँ। पॉइंट है, बीमारी आदि के अंतिम जन्म के पराये दुखों को दोष अपने जैसा समझना। सर्विसेबल बच्चा है, अगर बीमार हो जाता है तब उनको तरस पड़ता है, इनको सर्च लाइट देवे, रात को जागकर भी आत्माओं को याद करेंगे, क्योंकि जानते हैं उस समय उनको पावर की दरकार रहती है। पावर देने के लिए रात को जागना ही होगा। याद करते हैं तब रिटर्न सर्विस भी चाहिए ना। जो याद करते हैं उनको याद पहुंचती है, याद से याद मिल जाती है। बाप को भी दिल होगी, हमको भी याद करो। दीदी ओम शांति। ओम शांति हाँ जी। जी। पॉइंट बता रहे हैं मैं जी। भिक्षुणी नंबर 2479। मृत्यु आदि महाविनाश के अंतिम जन्म के पराये दुखों को दोष को अपने जैसा समझना। बाबा इस भावार्थ को समझाना चाहते हैं कि राम वाली आत्मा जो 500 करोड़ के संघ के रंग में आने के कारण अंतिम जन्म में बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए कभी उसने उस स्थिति के बारे में बताया कि जयशंकर प्रसाद जिनका नाम बताया कि वो जलमय में जब सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि मतलब बाबा ने बताया 3 दुनिया है। एक है जो कि 500 करोड़ की आत्मा की दुनिया, और दूसरा है जो कि बेसिक ब्राह्मण वाली दुनिया, और तीसरा जो है एडवांस की दुनिया। तो एक-एक आत्मा में, एडवांस की एक-एक आत्मा में अपनी दुनिया समाई हुई है। तो ये एडवांस दुनिया के बाबा बता रहे हैं कि जब सारी सृष्टि जो है एडवांस दुनिया की जलमय में हो जाती है, तो उस पहाड़ के शिखर पर बैठा हुआ एक जल प्रलय देखता है और तो बड़ा दुखी होता है। तो इसीलिए तब कवि ने बताया कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रभाव। तो इतना बड़ा संसार जो ब्राह्मण की दुनिया बनाए, उस आदम की थी जो सारी सृष्टि, सब शरीर के साथ विनाश हो गया। ये वास्तव में एक बेहद की बातें हैं। बेहद की बातों में समझेंगे तो जब पढ़ाई पूरी हो जाता है, तो जब टीचर के रूप में पढ़ाई पूरी कर देते हैं, तो परीक्षा के समय के अंतिम के समय में टीचर नहीं रहता है साथ में, तो खुद को परीक्षा देना पड़ता है। जब महाशिवरात्रि होती है ब्राह्मण की दुनिया में, तो जो अन्य-अन्य धर्म सब है, 8 रज़ाई जो बाबा ने बताया, 8 रज़ाई स्पष्ट दिखाई देगी, अपनी-अपनी देहभान की वाणी सब सुनाएँगे। तो जो एक ज्ञान जो है वो देहभान के कारण जो ज्ञान जल है मठमेला हो जाएगा। तो ज्ञान रहेगा ही नहीं, परंतु बाबा ज्ञान तो रहेगा लेकिन बाबा की जो याद है ना, वो अंतिम में सब भूल जाएँगे। तो स्थिति ऐसा हो जाएगा इसी भाव को जयशंकर प्रसाद ने बोला है कि हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाँव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। सब देहभान में डूब जाएँगे, परंतु जिस स्त्री को सन्यासियों ने नरक का द्वार बताया,
परंतु बाप कहते हैं जगत को मनुष्य ने दुनिया ने व्यभिचारी बनाया। बाबा कहते हैं कि वही जगदम्बा स्वर्ग की गेट खोलेगी। बाद में पता चलेगा कि जगदम्बा बड़ा पुरुषार्थी है। ऐसा बाबा ने बताया। ये पॉइंट एक्स्ट्रा बताया जो कि वार्तालाप 1202 में बाबा ने बताया। ओम शांति लेकिन बहन जी। इन दोनों पॉइंट का कनेक्शन नहीं समझ में आया, किस हिसाब से बताया ये? जी किस हिसाब से बताए ना जब महाशिवरात्रि होती है तो महा अंधियारा होता है जिसको बताया कि महाकाल रात्रि बताया। इसीलिए इसमें जगदम्बा का लिंक है। और यहाँ जब काल श्लोक रात्रि में होता है ये किस तरह से टैली किया है, ये नहीं समझ में आया। ये टाली किया कि जब इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी जो सारी दुनिया की सारी एडवांस के जितने भी सारे हैं सब जो है वो अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। औरों के ज्ञान के संग में आ जाएंगे। एक बाप को जो भूल जाएंगे। हमारा तो एक है ना कि रावण जो है ना 10 सिर वाला 10 सिर की बातें सुनेगा और राम जो है एक के बात सुनेगा। इसीलिए बाबा बताते हैं ना कि एक बाबा दूसरा ना कोई। तो यही होगा जो कि बाबा ने बताया कि जो अम, एवरेस्ट के पहाड़ के ऊपर में जो एक पुरुष भीगे नैनों में आंसू बहा रहा होगा। मतलब वही जो दुनिया में सब आत्मा जो है वो अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, एक ही बचा रहेगा। जी बहन जी श्लोक यहाँ पढ़ेंगे ये जी। जो बात आई हुई है ना, जी दुख दोषानुदर्शनम, इस जी शब्द में क्या बताया हुआ है, क्या समझाना चाहते हैं बाबा इसमें? मतलब दुसुद इसमें बताना चाहते हैं कि ये दूसरे का जो दोस्त है ना वो अपने जैसा समझना है। यही बताना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी, श्लोक बताइए। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञते दंभेन अभिधिपूर्वकम। और 13 का है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओम शांति। आगे बताइए। ओम 8083। ओम शांति। हाँ जी, क्या बताना दीदी? अभी तक 13वें अध्याय में जो भी श्लोक समझे हैं ना, उसमें क्षेत्र के बारे में जो जानकारी दी है उसे शॉर्ट में बताइए। जो 13 अध्याय का 1 से लेकर 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का विषय। तो एक में तो ये बताया कि ये जो अर्जुन का शरीर है यही क्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, कर्मभूमि है, धर्म भूमि है। इसी को यज्ञ कुंड भी बताया। ये एक्सटर्नल रथ को जो ऋषि मुनि इसको क्षेत्र बताते हैं और उसको जो जानने वाला शिव ज्योति परमपिता है उसको क्षेत्रज्ञ बताते हैं। तो ये रथी और सारथी का जो ज्ञान है, रथी मतलब अर्जुन का शरीर जो है वो रथ है और रथी मतलब अर्जुन का रथ को जो संभालने वाला है, अर्जुन का रथ का बारे में जो जानकारी देने वाला है वो सारथी है और परमपिता शिव है। और ये दोनों का जो ज्ञान है वही वास्तव में श्रेष्ठ ज्ञान है, वही भगवान बता रहे हैं। फिर बताए कि ये जो शरीरधारी अर्जुन है वो जैसे है, जिस स्वभाव वाला है उसको गहराई से जानना है, क्योंकि वो जिस तालुका से है और जहाँ भी जन्म लिया है, वो जिस जिले का नाम फर्रुखाबाद रखा है, जो सेंटर से वो ज्ञान उठाता है, जो अहमदाबाद मतलब बेहद का जो ज्ञान जन्म लेता है, और उसका जो शारीरिक आयु 20-25 साल ऐसे ही मुरली में बताया है। और जिसको शास्त्रों में बताया कि 32 साल का उम्र में वो अमरलोक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो 76 के लिए इशारा है। तो उसका बारे में वो क्षेत्र को हम कैसे पूरी दुनिया से जानेंगे उसका बारे में जानकारी दिया, जिसका बारे में 13 का 14 में बताया कि जिसका अनेक प्रकार का गायन देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में भी है, एकसत्व विप्रा बहुधा वदंती, मतलब एक सच्चा विप्र है, ब्राह्मण है, जिसका अनेक प्रकार से गायन किया हुआ है। जैसे नाना स्तुति आरती
सहस्रनामों, चालीसा आदि वेद ग्रंथों में भी अनेक प्रकार से उसी एक सच्चा ब्राह्मण जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उन्हीं का बारे में गायन देखने को मिलता है। जो भविष्य वक्ता है वो भी उन्हीं का बारे में गायन किया है। फिर वो जो शरीरधारी है उसमें जो 5 तत्वों का शरीर है, उसमें 5 तत्वों के साथ साथ जो 23 तत्वों का जानकारी, मतलब जो 23 तत्वों से आत्मा नीचे जाता है, वो इस तत्व को जब तक आत्मा जान जाएगा तब फिर ऊपर उठ सकता है। फिर वो बोला कि सुख दुख के जो द्वंद्व संघात है, वो चेतन शक्ति जब जागृत होता है उसमें परिवर्तन आता है, उसका बारे में वो संक्षेप में बता रहे हैं। उसका अंदर जब ईश्वरीय ज्ञान वो क्षेत्र को मिल जाता है, जो क्षेत्रज्ञों को जान जाता है, क्षेत्रज्ञ का जो इशारा को जो वो शरीरधारी पाठधारी समझ जाता है, तो उसका अंदर वो देवत्व की ओर मुड़ता है। अज्ञान का वशीभूत होने के कारण द्वापर युग से लेकर देवभान का वशीभूत होने के कारण वो पहला देवता ही पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य और पहला शूद्र के रूप में पाठ बजाता है। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान देने का समय आता है, संगम युग में पहला ब्राह्मण भी वही आत्मा बनता है, और वही आत्मा ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण को धारण करके पहला देवता आदिदेव भी वही बनता है। फिर उसका अंदर परिवर्तन आता है, जो जितना नीचे गिरा हुआ था, तीव्र आवेगी विकार को धारण किया था, वही आत्मा को जैसे आत्मज्ञान मिलता है, परमात्मा ज्ञान मिलता है, सृष्टि का चक्र का मिल जाता है, तो उसका अंदर यह परिवर्तन आता है। वो निर्वण भाव को धारण करता है, और पाखंडहीनता, ज्ञान के बिना जो कर्म करता था वो पाखंड की तरह होता था, लेकिन ज्ञान के अनुसार जो कर्म करता है पाखंडहीनता बन जाता है। और सब प्राणियों के प्रति वो दया रखता है, किसी को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, ये सब गुण को धारण करता है। वो शिवाचार्य बनकर शिव का उपासना, मतलब आप आसपास कैसे मन वचन कर्म में शुद्ध बनना और निराकारी स्थिति को धारण करना, ये सब बनता है। और जो आज का श्लोक था 13 अध्याय का 8 नंबर, इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषानो दर्शनम। मतलब जो इंद्रियों का विषय है, जो शरीर में 10 इंद्रिय है, इंद्रियों का विषय को जब आत्मा भोगता है तो आत्मा नीचे गिरता है। लेकिन परमात्मा का सानिध्य पाने के बाद, परमात्मा का ज्ञान और युग की पावर मिलने के बाद, जो मनुष्य शक्ति का पिता है वो इंद्रियों का विषय में वैराग्य लाता है। जैसे बाबा ने बताया कि शास्त्रों में मार्कंड ऋषि थे। मार्कंड मतलब जो देहभान से मरने को पसंद करता है। जब आत्मा देह का स्मृति में रहता है, जो इंद्रियों का विषय का बारे में उसको याद आता है और इंद्रियों का विषय को आसक्त होता है। लेकिन जब देह का मतलब भान से मरना है, देह को भूल जाना है, जो देह को भूल जाएगा उसको भूख प्यास भी नहीं लगेगा। जैसे बाबा ने एक उदाहरण भी दिया है, जो अहमदाबाद का जो साधु का बारे में उदाहरण दिया। जो अहमदाबाद में एक साधु है जो ना खाता है, ना पीता है, ना हकता है, ना मुतता है, मतलब इंद्रियों का कर्म से परे चला जाता है। तो बाबा ने बताया कि जो आत्मीय स्थिति में आत्म गहराई से स्थिर हो जाएगा, तो देह का इंद्रियों का भोग प्यास वो विस्मृत हो जाएगा। फिर वो आत्मा मतलब उसको भूख भी नहीं लगेगा, मतलब इंद्रियों का भोग में ये से वो परे हो जाएगा। तो ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है मनुष्य जीवन में, जो जन्म का दुख है, जरा का मतलब बुढ़ापा का दुख है, और मृत्यु का दुख, ये दुख सब तक सताता है जो देहभान है। जब विदेही परमात्मा को याद करते करते आत्मा संपन्न बन जाएगा, तो उसका अंदर जो ये दुख, जो दुनिया का दुख, बाबा ने बताया कि जो रामबाली आत्मा है, सृष्टि का पिता है, जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, विष्णु का बारे में गायन है, आनंदम मंगलम विष्णु, जो आनंद में रहने वाला है, वही जन्म मरण चक्कर में आते आते 500-700 करोड़ में आत्मा में से ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जिसको ये दुनिया का दुख बहुत सताता है, एकदम दुखी हो जाता है। जिसके लिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि उत्तम हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बर्ड शिला के शीतल छाए एक पुरुष भीगी नयन से देख रहा था प्रबल प्रवाह। मतलब जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो प्रजापिता ब्रह्मा है, जो ज्ञान के द्वारा सृष्टि को रचता है, वही जब आत्माएं देहभान को नहीं छोड़ पाते हैं और महाविनाश का समय आता है, कुछ न कुछ समय के लिए हर आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे अज्ञान की दुनिया, चाहे बीके की दुनिया, चाहे एडवांस में जो विद्रूप आत्माएं है, वो कुछ समय के लिए सभी को तो देह को छोड़ना पड़ता है। तो उसी समय वो सृष्टि का बीज उच्च स्थिति में जाकर देखता है, जो जिनको अमर बनने का जो मंत्र दिया था, लेकिन वो बच्चे कैसे
बेहोशी स्थिति में पड़े हैं, तो इसीलिए वो सभी का दुख को अपने दुख जैसे लेता है, दूसरे का दुख को भी अपना दुख से जैसे अनुभव करता है, और उसका आंखों से आंसू निकलता है, और दूसरे का दुख को भी अपना दुख समझ लेता है, ऐसे ही दुखी हो जाता है। तो ये बोलता है कि जो भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो कैसे ये दुनिया से वैराग्य लाकर कैसे एक स्थिति बनता है, कैसे ऊपर स्थिति में बन जाता है, उसका बारे में ये इशारा दिया है। और जो 9 और 10 में बताया, अशक्ति अनभिषम पुत्र द्वारा गृहादिषु नित्य च समुचितम इष्टानिष्ट विपत्तिषु। मतलब वो आत्मा जो है पुत्र स्त्री घर द्वार मतलब ये सब में भी अनासक्त हो जाता है, क्योंकि देह का संबंधी से आसक्ति ही आत्मा को नीचे गिराने का निमित्त बनता है। और जब ये आसक्ति को छोड़ देता है, जो अनासक्त भाव को धारण करके कर्म करता है, उनके प्रति वैराग्य भाव लाता है, और सब घटना में एक स्थिति जो शिव का सत्वस्थ स्थिति में स्थिर होता है, ऐसे ही छोटी बड़ी जो रोज मरने की जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं होता है, वो सबको एक स्थिति होकर देखता है। फिर बोला है कि मई च अन्य जोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं और अति जनसंसति। मतलब उसका अंदर जो अव्यभिचारी रूप में जो ज्ञान भगवान से लेता है, उसी से वो अव्यभिचारी पूर्वक याद में मग्न हो जाता है, भक्ति भावना से लीन हो जाता है, तब जाके उसका अंदर ये परम ब्रह्म लोक का जो स्थिति है, वो स्थिति को प्राप्त करता है। और ये दुनिया की संसार का जो मनुष्य का भीड़ भीड़ में अरुचि लेता है, और वो उच्च स्थिति जैसे महादेव का जो मतलब शिव का जो मंदिर दिखाते हैं पहाड़ी के ऊपर, मतलब उच्च स्थिति में स्थिर हो जाता है, जिसको दिखाते हैं कि ब्रह्मापुरी का पर विष्णुपुरी, विष्णुपुरी का पर शंकरपुरी। जो शंकरपुरी है वो परमधाम का नजदीक है, मतलब वो निराकार स्टेज में टिक जाता है, क्योंकि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसमें कोई तो एक आत्मा 100% निराकारी स्थिति को धारण करता है, वो है शंकर, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। तो वो जो क्षेत्रज्ञ है, वो जब क्षेत्र को अपना जानकारी दे देता है, तो क्षेत्र वो क्षेत्रज्ञ के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। उसी बात को यहाँ उल्लेख किया हुआ है। ओम शांति विजय। हाँ जी। ये 13:8 का बता रहा हूँ। इंद्रियादेश वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। समस्थिति को एक समान देखता है, इसमें वैराग्य होना चाहिए। इंद्रियों में मन में वैराग्य होता तो इंद्रियों में भी वैराग्य आता है। इसलिए कहते हैं न वैराग्यात परम भाग्यम, वैराग से बढ़कर कोई परम भाग्य नहीं है। न बोधाद अपर सका, ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता। और ये जो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भी है, ये आत्मा ये जैसे कहते हैं संयोगे वियोगस्य संसूयत संभवम अनतिक्रमणीय जन्म मृत्यु रिवागमम। इसका मतलब ये है कि इस जन्म में ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरे बहन है, ये मेरे भाई हैं, ऐसे इस जन्म के लिए ही सीमित है। अगले जन्म में दूसरे होते हैं, दूसरे माँ बाप होते हैं, दूसरे। तो ज्ञान होने से, इसका ज्ञान होने से एक रस स्थिति में रहता है। इसलिए कहते हैं संयोगे वियोग से संशोधित है। संयोग में ही वियोग का अंतर्लीन है, संयोग में भी वियोग अंतर्लीन है। जैसे मृत्यु में जन्म भी अंतर्लीन है, जो मृत्यु को पाता है वो जन्म भी लेता है। इसलिए समदृष्टि रखना है। और ये भी जो भी रोग शोक परिताप है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि यदि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। आयु कर्म वित्त विद्या और निधनमेव च, ये 5 चीज जो है वो शरीर में गर्भ में प्रवेश करते ही वो निश्चय हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक वृक्ष, इतना वैराग्य भाव ऐसा होता है कि एक वृक्ष समारूढ़ नाना देश विहंगम प्रभाते तो दिशो यान्ति काकस्य परिवेदना। एक ही वृक्ष में शाम के टाइम होने पर सभी प्रकार के पक्षी
एक ही वृक्ष में सो जाते हैं, फिर सुबह होते ही अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे भी संसार में भी ऐसे ही होता है। इस जन्म में ये माँ बाप है, ये मेरा है, तो वैराग्य भाव होना चाहिए। इसलिए पूर्व जन्म कृतम पापम तदैव इति विद्यते। ये पूर्व जन्मों के अनुसार ही अपना संयोग मिलता है। जिस परिवार में जन्म लेना है वो निश्चित है, ऐसे कहते बहन जी। यही है कहना। ठीक। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये बताएं क्या, जो असुरी गुण बारे में बताएंगे ना क्या? बताइए। अच्छा। आगे के लिए 1 मिनट से पहले अध्याय के श्लोक जिन्हें बिना देखे याद है तो वो हाथ उठा करके रखिए। पहले अध्याय के श्लोक 1, 2, 3 कितने भी श्लोक याद होंगे तो हाथ उठा के रखिए, उसके लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। हाँ, आप बताइए आगे। हाँ, बताता हूँ। तो जो असुरी गुण दैवी गुण, वो दोनों गुणों के बारे में भगवान आकर बताते हैं कि जो असुरी गुण है, ये जो दैवी गुण है, ये तो निर्भयता, चित्त की शुद्धता और ईश्वरीय जो क्षेत्र कितना है, ज्ञान योग में विशेष निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रिय का संयम और यज्ञ सेवा, ये सब तो है दैवी गुण हो जाता है। और ये भी अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता और दूसरे को दोष को न देखना, प्राणी, क्षुद्र प्राणी व जो भी प्राणी है उन पर दया करना, चंचलता न होना, लज्जा, मीठापन, लोभहीनता, ये सब जो दैवी संप्रदाय दैवी संप्रदाय का गुण होता है। और भी तेजस्विता, क्षमा और ये सब बारे में दैवी गुणों के बारे में भगवान ने बताया है। और फिर बताया है कि ये जो दम्भ, पाखंड, घमंड, देह का अभिमान और अंदर बाहर क्रोध, ये सब हमारा जो असुर गुणों के बारे में भगवान ने बताया है। बेसमझी, ये सब राक्षसी गुणों के बारे में बताया है। तो बताया कि ये जितना भी दैवी गुण है, ये प्राणियों के उद्धार करने के लिए होता है, और जो दुख से मुक्त करने के लिए होता है। और जो भी असुर गुण, ये तो बंधन में बांध देता है। तो इसलिए बताया कि इस संसार में 2 प्रकार की गुण होता है, दैवी असुर गुण। भगवान तो आया है दैवी गुण के बारे में आगे बताइए। आगे फोन अनम्यूट है। जो पहले अध्याय के लिए जिन्होंने भी हाथ उठाया है, श्लोक बताते जाइए। बिना देखे बताइए। अगर एक श्लोक याद है तो एक ही बताइए, देख के नहीं बताना है। लेकिन बताइए। हाँ रोल दीदी, ओम नंबर। शांति। हाँ जी। 17-111 दीदी। हम्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवास्याय किम कुर्वन्ति संजय। हम्म। हाँ जी, और बताना है? याद है तो बताइए। देखे बिना नहीं आएगा दीदी। याद अच्छा, रहा ठीक है। लेकिन भूल गया 1 महीना से नहीं। हाँ ठीक है, दीदी, आगे बताइए। किनका अन ओम पे फोन? शांति। ओम शांति। ओम शांति। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव नामक पांडवोत्सव किं कुर्वत् संजय। दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम वचनम् अब्रवीत्। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यम् मातीचमं द्रुपदपुत्राणां तव शिक्षण धीमता। अत्र सुरा मासा भीमार्जुना समयुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। युधामनि च विक्रांत उत्तमजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंतुभस्य सर्वस्य नरपुंगव। और
रुकिए थोड़ा सा रुकिए। ध्रष्टकेतुचिकित्सन काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तु भजस्त सर्वस्य नरपुङ्गव उदामनस्य विक्रान्त उत्तमजस्य वीर्यवान् समुद्र दपदश्च सर्वैव महारथ अस्माकं तु विशेषा ये छात्रवृद द्विजोतन नायक मम सैन्यस्य संगाथ ताम्रविमिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च तिञ्जय असर्थमधिकर्णस्य समदत्त तथैव च अन्यत्र बहवः मदर्थ चक्रजीवित नानाशस्त्रप्रहारणे सर्वे विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमितसा बलं भीमाभिरक्षितम् अयनिषु च सर्वस्ु यथाभागम् अस्थिता भीष्ममे अभिरक्षन्तु भवन्तः एव सर्वैः तस्य संजनन हर्षं कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादं विनन्द च शङ्खदग्म प्रतापवान् तत्र संख्यस्य भैरश्च पणवानु गोमुखा सहस्राभ्यवन्त शब्दसमूलभ्यवत् तथा शतहरे उक्ते महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शङ्ख प्रदधमतु पांचजन्य वृश्चिकेश देवदन्त धनञ्जय पाण्डवदद्म महाशंख भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजय राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पक काश्यस्य परमात्मा शिखंडित महारथ धृष्टकेतुचिकित्सन काश्यस्य परमात्मा श्रीखंडित महारथ दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकस्य अपराजितः द्रुपद द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाभव शंखदद्म पृथक् पृथक् साघोष धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयेत् नभस्य पृथ्वीं चैव वेणुना तुमुल वेणुनादन अथ चेतं धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् प्रवृते शस्त्र संस्पाते धनुर्धर्मे पाण्डव ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाहं महीपते सेनारोह मध्ये रथं स्थापय मयचित्य यावत् निरीक्ष्य अहं युद्धकामान् अवस्थितान् कर्मया सह उद्धवेम अस्मिन् रणसमुद्यते एतन्मनान् अवक्ष्य अहम् एतन्न समागता धातराष्ट्राण त्रिपुटे युद्धे प्रिय चिकित्सा एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश भारत सेनारोह मध्ये स्थापित रथतमम् भीष्म द्रोण प्रमुखत भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां मयिखितम् उवाच पार्थ पश्येतान् पितृनाथ पितामह तत्र पश्चात् पार्थ पितृनाथ पितामह आचार्यन् मातृलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सुहृदारपि ससुरान् सुहृदारपि सेनारोहमपि और तत्समीक्षा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टदन्तमिदम् अब्रवीत् दृष्ट्वा इमं सजनं कृष्ण मनान् समुत्थितं सीदन्ति मम गात्राणि स्यन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसुच्छति बेफतुते शरीरमे रोमहस्तक जायते गांडीव संस्त्रते हस्ततक उच्चव परिदहाते न च शक्नोति अवस्थातुं भ्रमति मे समे मन निमितानि पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानु पश्यामि हत्वा सुजना महवे न कांक्ष विजय कृष्ण न राज्य भोगा सुखानि च किं न राज्य न गोविंद किं भोगजीवित न वा एष मत कांक्षित राज्य सुख भोगानि च ते एवं स्थित प्राणस्त्यक्त धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव पितामह मातुला ससुर श्याला संबंधिनस्तथा एतन्न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो न मयि कृते नियतधातराष्ट्राणां कापीति स्यात् जनार्दन पापमेव अस्मान् एतान् हत्वान् आततायिन तस्मान्नः वयं हन्तु का प्रीति स्यात् जनार्दन स्वजनं कथं हत्वा सुखिनो श्याम माधव दीदी यद्यपते न पश्यामि लोभपात चेतसां
कृतदश मित्र पापकम और कथम न ज्ञास्मादि पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतदशम त्यप सद्भि जनार्दन कुलक्षय प्रणशन्ति कुलधर्म सनातन धर्मेणश्च कुलम अधर्मम कृष्ण अभिभवित अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदिशन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दष्टसु वाक्य जायते वर्ण संकर नरक एव नहीं कुलज्ञाना नहीं कुलस्य च हाँ कुलज्ञाना कुलज्ञाना कुलस्य हम्म, हाँ कुलज्ञाना कुलस्य च संस्कार नरक एव पतन्ति पतन पितरः च लुप्त दंड तदक्रिया हाँ जी हाँ बताइए ठीक बता और रहे संकर दोषे हाँ थोड़ा यते थोड़ा भूल गई कुलज्ञाना दोषे दोषे यते कुलज्ञाना वर्ण संकर कारके हम्म, हाँ जी बताइए उत्तरदंते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता और उत्तर्ण जाति कुल धर्म न मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियमित वास भवति इत्यनुसृष्टुम् और अहवत् महत्तापं कर्तुम् अहं व्यवसिता वयं यद्राज्य लोभ सुखेन हत्या स्वजन मुद्दता और यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रं हनस्तन्मे क्षमतर भवेत् एवं मुक्ता अर्जुन रथपथ उपावेशत् विसृज संसारम चापम शोक संविग्न मानस थोड़ा थोड़ा भूल गया दीदी लेकिन बहुत अच्छे से बताए माता जी फिर भी ठीक है आगे हेलो बताइए 25-10 बताइए माता जी हाँ ओम शांति बहन एक मिनट भाई आप रुकिए हाँ माता जी 25-10 मामा का पांडवा सेवर किम क्रोध संजय पहले 3 ही श्लोक दीदी संजय दृष्टा तु पांडवांगम दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती जमुम रुडान द्रुपण पुत्रेण तव शिष्येण धीमता 3 ही आ रहा दीदी पहले शुक्ल ठीक है आगे बताइए किनका अनम्यूट है हाँ ओम शांति बहन जी हाँ दृष्टवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय बस बहन जी ये किया क्या रोल नंबर बताइए अपना 24,008 कहाँ से बात कर रहे ए बम्बई से डोंबिवली मेनू बंद अच्छा आगे बताइए आगे किनका अनम्यूट है फोन आगे बताइए फोन अनम्यूट है अगला हेलो हाँ जी जी हाँ जी हाँ रोल नंबर 28203 मधुबन ढेंकानाल धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता दिव्योत्सवः माता जी नॉर्मली बताइए कामस्तु कविता जैसे नहीं नॉर्मली जैसे सभी बताते हैं वैसे बताइए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता दिव्योत्सव मामका पांडव वस्तुव किमकुर्वत संजय दृष्टात् पांडवानि चं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावत्सन अब्रवीत् पतितपाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमः हतिकमु बुढोद्योस्तनं तदा तव शिक्षण धीमता अत्र श्रीरामस्य अर्जुन सभायुधान राष्ट्रस्य महारथ दुष्टकेतु टिकिताव काशीराजस्थ विजयवान पुरोजितं भोजस्थ सजस्व पुंगभय युधानश्च विक्रांत तमोदस्त विवर्धवान् समुद्रति द्रौपदश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टते तनिबोध विदेतम नामका मम संयत प्रदीत विश्वत भवान् विश्वासकर्मस्ताकवस्यसं नीतिदय असथमा विकर्मण समोदति दया समोदति तथैव अनेन बहवसुरा तव मदक्षेत जीवितः
नानाशस्त्र प्रहरण सर्वविध विशारदा अस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलमेव विरचितं पश्चातं तदनुसृता बलं भीमा विरचितम् अनसित सर्वेषु थवागवस्थिता भीष्ममेव विरचन्तो भवन्तु सर्वैव हि तस्य संज्ञानार्थं तिरुबुद्धा पितामह सिंहनादं विनोदोच्च संघ दद्मं प्रतापवान् तथा कस्य विद्यस पणवाना विमुखः सहर्षो विस्मयन्त तथा आदरणीय विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है, इतना है। ठीक। हाँ आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी। शांति। हाँ, धर्मक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् अत्राशूर महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि यूधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ भवान् भीष्मान् कर्णस्य कृपस्य समितिं जयम् अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्त दिवच अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकल सहदैव सघोषण मणिपुष्पक। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। धर्मक्षत्र कुरुक्षत्र समवेतायुत्सवः मामकं पांडवाचय कुमकुवते संजय। एक ही श्लोक आता है दीदी। कहाँ से बात कर रहे हैं? तुलिया मधुबन से। ठीक, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, 9572 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय एवं युक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा क्या है रथोत्तम। दो ही आती है दीदी मुझे। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। रोल 20267। हाँ जी। ये धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढा दुर्योधनं तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजावचन अब्रवीत् पश्यतं पाण्डुपुत्रं माच्छज्यं महतीचमं यूढा दिवदनं तव शिष्येण धीमता अत्र सुरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि यूधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चिकित्सानः काशीराजश्च वीरवान् पुरजित् कुन्तीपुत्रस्य सर्वस्य नरपुङ्गव ईटा मनुष्य विक्रन्थ उत्तमस्य वीरवान् सभद्रो दपदयश्च सर्वैव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निकोधद्वयतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान्वभीमिति भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपया समन्वय अश्वत्थामा विकर्णस्य समदति तथैव च अन्ये च बहवः सुराः मदर्शे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरण सर्वैर्विध विसर्गः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तदनुसारं बलं भीमभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं व्यवस्थितः सर्वेषु यथाभागं व्यवस्थितः भीष्मभिरक्षन्ति भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनं हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनचैः शङ्खान् दद्मो प्रतापवान् ततै स्वतै हयरुक्तै महर्षि माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शङ्खं प्रदध्मतुः पांचजन्यं ये नहीं ये ऋषिकेशं पांचजन्यं ऋषिकेशं देवदत्तो धनंजय थोड़ा याद नहीं होता है। पांचजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय और जो क्या पांडुरंग दद्मं महाशंकर भीमकर्मा वृकोदरः पांचजन्यं अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुलस्य सुभस्य मणिपुष्पकौ सभस्य दासराष्ट्रं हृदयानि बेदरात्
नभश्च पृथ्वी चैव तुम्र बिन्मदायन। ओम शांति, इतना याद है बहन जी। ठीक है, आगे माता जी। ओम शांति दीदी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। और संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महिश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध्यद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संघार्थान्तं ब्रवीम्यते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेजो तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपहरण सर्वे युद्ध विशारद। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थितं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवान् सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्ष कुरुवृद्धपितामहः सिंहनादविनोदश्चै शङ्खदद्मो प्रतापवान्। तथा शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानुक गोमुख सहैव भयानन्तश्च सशब्दस्तु मूलो भवान्। तथा शेतैः युक्ते महती सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्ख प्रदद्मतु। पञ्चजन ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पण्ट्रुं दद्म महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। व्यासश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दुष्टद्युम्न विराटश्च सात्वकी अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वस्व पृथिवींपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदद्म पृथक् प्रतापवान्। सघोषधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्चं पृथिवीं चैव स्तुमूलो वेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रभृते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभय मध्ये रथ स्थापयेत मे अच्युत। तस्य गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वान् एव महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्येतान् सर्वान् कुरुते। अस्य स्थितं पात्रं पितृनोऽथ पितामहः आचार्य मातुलभ्रातृं पुत्र पौत्रं सखीं तथा ससुरसुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस कौन्तेय तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान्। कृपया परमाभीष्ट विषयादिदम् अब्रवीत्। दुष्ट इदं दृष्ट्वैव स्वजनं कृष्ण स्वजनं कृष्णं युष्टमं समुपस्थितं चिन्तन्ति मम कार्याणि परिशुष्यते विपुत्थश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं शस्त्रते हत्वा तच्चैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नो न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न च श्रेयमनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्दं किं भोगै जीवितेन वा। एषामर्थे काङ्क्षितनो राज्यं भोगा सुखानि च इमं व्यवस्थितं युद्धं प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः आचार्य पितरः पुत्र तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्र स्वाला सम्बन्धिनस्तथा। एतामे हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन यपि त्रैलोक्यराजस्य हित हेतो किं नु मही कृते मही कृते।
नियतधातुराष्ट्राणां का प्रीतिच्या जनार्दन पापमेव स्वयं पापमेव श्रेयं ತ್ರೇತ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ವಾನ್ त्यक्त्वा येताना आतता येईन हम्म. ତାପରେ ଟିକେ କହିବି ତସ୍ମାନ୍ हम तो नहीं ଏଇଟା ନୁହଁ କଣ ତାପରେ धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् तस्मात् ठीक है हाँ वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् बान्धवा स्वजनं हि कथं हित्वा सुखं श्याम माधव तापर अछि जो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टं कुलकृष्ण अधर्मा भी भवत्युत अधर्मा भी भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करः नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पितन्ति पितरो हुयासु लुप्तपिण्डो दकक्रिय दोषे एते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकै उत्साधत्ते जातिधर्माणां कुलधर्मान् शाश्वत उत्सान्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवति एव सुषुमन हतो ठीक है मतलब आप रुकिएगा आगे बताइए अगला फोन अनम्यूट है हेलो हाँ जी बताइए 22,554 हाँ दीदी धृतराष्ट्रवाद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन् संजयवाच दृष्ट्वा च पाण्डवानीकं विवरणं दुर्योधनस्य आचार्यमुपसंगं राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मम विवणां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण भीमता तथ सौरा महस्वासा भीमा अर्जुन समायुद्धे देवधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथ दृष्टकेतु चकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्ती भोजशब्द च नरपुङ्गव युधामन्यु च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान सभद्र द्रौपद्यश्च सर्वैव महारथास्माकं तु विष्ट एतान् निबोध्योजितं नायकामां सन्नत संज्ञातान् तान् ब्रह्मविते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च उत्तमपिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ते तथैव च अने च भवत्सुरा मदरथे व्यक्तिजीविता नाना शस्त्रप्रहरणा सर्वे युग विशारदा अपर्याप्तं च अस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संज्ञान्यान् भागं कुरु विद्युतामः सिंहनादं विना उच्च शङ्खं दद्मः प्रतापवान् तत् शङ्खः च वीर्य च बलवान् गोमुखः सहसा एवम् अभ्यायन्तः स शब्दतमुलभवत् तत् चैतः हये युक्ते महती स्नेहजन दीदी थोड़ा ये नहीं है 5 दिन में हसी संजय कर्म विश्वनाथ साध्यश्च सुबोसमणि पुष्पक हसी के काश्च परमेश्वरता शिखंडी च महारथ दुष्टदुम्न विराट च सात्विक च अपराजित अभी लास्ट वाला याद है ये वाला योमित्वा अर्जुन संख्यरथोपसुपावित विशद विसिजन सखरम चापम शोक संयुक्त मानिस ठीक है आगे बताइए आगे बताइए हाँ जी ओम शांति अक्का हाँ जी राघवेंद्र माता जी बताइए हाँ जी श्लोक बताना है बहन जी हाँ जी रोल नंबर क्या है आपका 20769 कहाँ से बात कर रहे कर्नाटक रायचूर बल्लारी के सेंटर हाँ जी बताइए धृतराष्ट्र उवाच दर्भक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्स्वा मम कः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत् पश्चादेतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चामुं
यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चै शङ्खं दद्मु प्रतापावन् न जायते म्रियते वा कदाचिन्न्यायं भूत्वा भवित्वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपोः शोषयति मारुतः अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरेण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत सदृश्यं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति शरीरं यत् अवप्नोति यत् च अपि उत्क्रमते ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आशयत् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि कविपुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयं सम् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तामसः परस्तत् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् अविश्यं सम्यक् स तं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् सर्वद्वाराणि संयम्य निकृत्य च मूर्ध्नि आदाय आत्मनं प्राणम् अस्थितो योगधारणम् यथा प्रकाशयति एकत्कृस्थानं लोकम् इमं रविक्षेत्रं क्षेत्री तथा क्षुत्रानं प्रकाशयति भारत महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पंच च इन्द्रियगोचरः उत्क्रमन्तं स्थितं व अपि भुज्यानं व गुणान्वितं विमूढ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अधो नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजायिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि परायणि औ इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु पर बुद्धे परस्ततु ओम शांति अक्का ठीक है मत ओम शांति दीदी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदोत्सव मामका पांडवा चैव किं कुर्वत् संजय अधर्माभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु शंकरः अकुल धर्म सनातना कुलच्छे धर्म कुलम कृतस्नम अभिभात उत होगा दीदी ओम शांति तीन याद ठीक है अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के और आगे प्रश्न है आज की दुनिया में ज्यादातर ये समस्या नजर आती है और सभी को आजकल लंबा समय नहीं चाहिए समाधान तुरंत चाहिए होता है जैसे कि बीमारियां है मानसिक तनाव है या जो भी ऐसी पारिवारिक समस्या सामाजिक समस्याएं जो भी है तो इसमें सभी को ये इच्छा रहती है कि हमें तुरंत समाधान चाहिए जैसे कि 7 डेज का कोर्स भी करने के लिए बताते हैं तो ज्यादातर यही जवाब होता है कि तुरंत हमारा समाधान हो जाएगा कि इन बातों से आप जो भी बता रहे ज्ञान की बातें यहाँ प्रश्न यह है पूछने के लिए ऐसे जो भी अति दुखी आत्माएं हैं तो उन्हें आप किस तरह से समझाएंगे उन्हें लंबा टाइम नहीं चाहिए और तुरंत अपने दुखों का सॉल्यूशन या समाधान चाहिए तो ऐसों को आप किस बात से समझा सकते हैं क्योंकि आगे चल करके जैसे बाबा ने बोला है कि दुनिया में और ही विकट परिस्थितियां होती जाएगी संघर्षमय जीवन होता जाएगा और लोगों के पास इतना लंबा समय नहीं रहेगा कि वो ज्ञान सुने प्रैक्टिस करे और कुछ करे ये तो आगे की बात है विनाश काल की लेकिन अभी के समय भी बहुतों की इच्छा रहती है कि हमें तुरंत क्या समाधान बताएंगे आप तो ऐसों को आप किस तरह से समझाएंगे कोई ऐसा श्लोक है गीता में जिसमें इस बात का समाधान बताया हुआ है या तो मुरलियों में भी बहुत सी बातें बाबा बताते हैं
तो ऐसी कोई भी बात आपने सुनी हुई है तो बताइए। दीदी इसमें 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में जरूर बताएगा कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुखे संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्ययम तत। मतलब उसमें मान मोह से मान और मोह से रहित होके अगर अपनी आत्माभिमान में रहेंगे और देह मन का जो संग दोष से अपन ऊपर आ जाएंगे तो सारे जितने भी भौतिक सुख दुख है उन सबसे अपन परे जा सकते हैं, ऐसा बताया है। और उसमें ही जो सुख दुख राम की जो व्यवस्था है जिसमें सर्दी गर्मी मान अपमान सब जो है वो उनसे मुक्त हो जाएंगे और मोह रहित होंगे तो फिर अविनाशी परम पद को प्राप्त करेंगे, जो ही मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है कि भगवान से प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। जी दीदी बताइए माताजी आगे। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी मैं तो ना ये ऐसे ही समझाऊंगी कि मतलब जैसे कोई भी आत्मा दुखी आएगी ना तो सबसे पहले तो उसको अपने शरीर के उसमें ही होती है। तो हम उसको कहेंगे कि मतलब जो 1 मिनट का जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है ना वो मतलब तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। तो तुम्हें ये अभ्यास करना चाहिए कि अपने शरीर से मैं एक आत्मा नहीं, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं तो तीसरे अध्याय के जो वो श्लोक है ना 17, ये तू आत्मति ये स्यात् आत्म तृप्तस्य मानवः वो है आत्मनि ये च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब आत्मा की एक समय की स्थिति में अगर आत्मा टिक जाए तो उसको लंबे समय का उसको अभ्यास हो सकता है। मतलब ये है कि वैसे तो अभ्यास करने में समय लगा है, लेकिन मतलब तुम अगर अपने आप को थोड़े समय के लिए कहूंगी भैया तुम अमृत वेला उठो और तुम थोड़ा सा ये अभ्यास करोगे तो तुम्हें क्या है ये जो आगे आने वाला समय है तो ये क्या है, ये बहुत बुरा समय आने वाला है। तो इसमें क्या है, तुम्हें भगवान ही तुम्हें इस समय आया हुआ है और तुम्हें इनसे रक्षा होगी। क्या जैसे 9 के उसमें बताया ना 22 में कि लंबे समय का अभ्यास वो है जो क्या है ये वो महान भय से रक्षा करता है। वहां मतलब जो भगवान के ऐसी उसमें जाते हैं तो उनकी महान भय से रक्षा होती है। तो और ये भी बताऊंगी स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि जो आत्मा का धर्म में ही टिकना जो है वो श्रेष्ठ करे। और आत्मा का धर्म क्या है, जब हम अपने आप को मतलब समझेंगे, देह को छोड़कर हम आत्मा समझेंगे। और आत्मा कैसे समझेंगे कि कैसे समझ सकते हैं कि जब ये प्रैक्टिस की ही चीज है। और प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे साइकिल सवार वो बार बार गिरता है लेकिन फिर वो प्रयत्न करता है फिर चढ़ता है। तो हमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जैसे फिर उसको मकड़ी का उदाहरण भी दे सकते हैं कि मकड़ी जैसे बार बार गिरती है और जाला फिर भी ऊपर जाके जाला बनाती है। लेकिन इसी तरह हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे में परफेक्शन आती जाती है। एक समय का अभ्यास नहीं है, तो धीरे धीरे। लेकिन 7 दिन का कोर्स जैसे आगे आने वाली स्थिति तो बाबा बता ही रहे हैं कि ऐसी भयानक आने वाली है। लोग उनको इतनी हबड़ तबड़ होगी कि हमें जल्दी दो, शांति वो चाहिए, हमें जल्दी वो करो। तो उनमें यही है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही उनको समझा सकते हैं। यही छोटी सी प्रैक्टिस है जो मतलब वो अगर वो अमृत वेला थोड़े समय के लिए भी उठ के मतलब किसी भी, जैसे बाबा बोलते हैं कि 1 घंटे में 2 सेकंड के लिए भी अपने आप को उसमें सेकंड में टिका लो तो आप घर के काम करते हुए भी कोई भी वो करोगे अपने आप को मतलब आपको हटना नहीं है। आपको अपने दैनिक कार्यों से उसमें रहते हुए आपको कैसे उसके बीच में लगाना है। तो यही प्रैक्टिस आपको बोल जाएगी। इसी तरह समझाऊंगी मैं तो उसको दीदी। आगे बताइए। हेलो हाँ जी माताजी, 8114 बताइए माताजी। हाँ जी दीदी, ये बता सकते हैं कि आज हमारा तन और मन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो बीमारियां हैं हमारे मन के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके कारण हमारा तन स्वस्थ नहीं है। मन की जो बीमारियां हैं वो शरीर पे अब दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है वो हमारी आत्मा के ऊपर लगातार चढ़ रहा है। तो उसके रिजल्ट में ही हमें बीमारियां आती हैं। क्या कभी सोचा है कि शरीर के लिए हमारी इतनी सुख सुविधाएं हैं, मनुष्य
पर फिर भी इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी मनुष्य की उम्र क्यों घटती जा रही है? क्योंकि हम केवल 24 घंटे शरीर के लिए ही कर्म करते हैं, पर आत्मा के लिए, जो शरीर को चलाने के लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए हमारा शरीर जो है मन की बीमारी के कारण अस्वस्थ हो गया है। डॉक्टरों ने आज शरीर का पार्ट खोल के देख लिया है, पर समझ नहीं पाए कि ये बीमारियां क्यों लग रही हैं। इसी तरह से बड़े बड़े जो विद्वान पंडित हैं, उन्होंने सच्ची सुख शांति कैसे मिली ये समझ नहीं पाए। तो भगवान बाप हमें कहते हैं कि मन से तभी सुख होगा जब हम शरीर को भूलेंगे और आत्मा में टिकेंगे। मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुधार होगा तो शरीर का सुधार भी होगा। आत्मा पर जो बीमारियां लगी हुई हैं वो भी हट जाएंगी भगवान बाप को याद करने से। तो आज हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे हैं? हमारे संस्कारों में सुधार, कर्मों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर की दवाई लेते हैं तो आराम नहीं आता, तो कहते हैं कि जा तो तुम्हारी दवाई गलत है, जा दवाई लेने का तरीका गलत है। इसी प्रकार आज हमारे पाप नहीं कट रहे हैं, कर्मों में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है कि या तो हम भगवान को पहचानते नहीं हैं, वो भगवान गलत है जिसको याद कर रहे हैं। जहाँ हम जिस भगवान को याद कर रहे हैं उसे अंधश्रद्धा पूर्वक, अंधविश्वास पूर्वक पाठ पूजा में लगे हुए हैं। जब भगवान डॉक्टर बन के आते हैं तो वो जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं क्या खाया, जंक फूड के लिए मना करते हैं। ऐसे ही जो परचिंतन और प्रदर्शन है वो भी हमारा जंक फूड है। सिर्फ आत्मा की डाइट है स्वचिंतन और स्वदर्शन। तो भगवान हमें दवाई देते हैं अंतर्मुखता की, क्योंकि कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। भगवान बाप कहते हैं कि मन में संकल्पों की अच्छी बुरी धाराएं बहती हैं, जिसके कारण ही मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जो है बढ़ रहे हैं, बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं। आज मन बिगड़ा हुआ है, कारण कि जो मन को मथने वाली इंद्रियां हैं वो बलपूर्वक मन को अपनी ओर खींच रही हैं। तो मन और इंद्रियां एक दूसरे के अरस परस हैं, एक दूसरे की सपोर्टर हैं। इसीलिए कछुए के अंगों की तरह हमें इंद्रिय विषय भोग से अपने मन को हटाना है। जैसे 2 के 58 नंबर में आया है, जदा संहरते चायम कुर्मो अंगीन सर्वशा इंद्रियानी। इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर के लिए सबसे पहले हमने मन को कंट्रोल करने से पहले हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं, उनको जल्दी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मन जो है वो सूक्ष्म है, उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मंदिरों में भी कछुए को दिखाया जाता है। तो कछुए को दिखाया जाता है, माना कि पहले मन तभी कंट्रोल होगा। अभी हम क्या है, बाहर मुक्ता का सुख लेने में लगे हुए हैं, इसलिए इंद्रियां जो है वो चंचल हो गई हैं। आगे ओम बताइए, शांति। जब हमें हाँ, मन बुद्धि के माता सुख जी। का पता चलेगा। ओम शांति दीदी। अच्छा, 1 मिनट पूरा कीजिए माता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो। मानसिक माता जी, हाँ जी, पूरी कीजिए आप अपनी बात। तो जैसे दीदी 18 के 14 नंबर श्लोक में है, अन्य चेता सततम जो माम स्मृति निश्चय तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से जोगिना। माना कि यदि हम सभी ओर से चित्त हटा के एक में ही लगाएंगे तो सहज सहज ही हमें भगवान मिल जाएगा। जैसे सूरदास जी ने भी कहा है, तजमन हरि विमुखन को संग, जिसके संग से कुमति उपजे, परे भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। दीदी इतना ही आता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 423 आगरा मधुबन। माता है की बेटी है, कमला माता। कमला माता की बेटी है गौरी। अरे ललिता माता बोलना मत। हेलो हम तो हेलो। सुन ही रहे हैं माता हाँ जी, दीदी, आवाज आ बताते रही है? जाइए। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ, ये कि आज मनुष्य का इच्छा द्वेष, वो है श्लोक है ना, इच्छा द्वेष समुत्थिन दंड मोहन भारत है, सर्वभूतान मोह सर्वयांति परम तप है। आज इच्छा द्वेष के कारण ही मनुष्य को दुख होने का कारण है, क्योंकि आज इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आदमी की पूर्ति के लिए मतलब वो गलत बातों में फंसता चला जा रहा है, तो दुख का कारण वही है। लेकिन इन इच्छाओं को कैसे हम कंट्रोल करें, जिसके लिए हम श्लोक बता सकते हैं कि मनसा संकलों में चलने वाली, वो 55 श्लोक के हिसाब से बता सकते हैं कि मनसा संकलों में चलने वाली सभी कामनाओं को भली भांति त्यागता हुआ अपने आप से आत्मनिष्ठार में संतुष्ट रहता हुआ स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कि यानी सभी संकुल को त्यागना चाहिए
कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कछुआ होता है, तो जैसे कोई दिक्कत आती है तो वो सारे अंगों को समेट लेता है, तो उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। और 56 श्लोक के हिसाब से भी बता सकते हैं कि दुखों में उद्योग से रहित मन वाला, सुखों में इच्छा रहित, भय राग भय क्रोध से रहित, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यानी वही मनुष्य अपने मतलब मन को स्थिर कर सकता है, क्योंकि मन चंचल है तभी तो आज संसार में दुख होने का कारण है। और उसके लिए एक वो भी बताया ना कि असंचम महाबाहु मनोदुन्निगनम चलम अभ्यास तो कौनते न वैराग्य ग्रह थे। यानी और अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को वश में लाया जा सकता है, भगवान ये बोलते हैं। और जैसे हम उनको बेसिक नॉलेज के हिसाब से बता सकते हैं कि जैसे आज इंसान की बीमारियां हो रही हैं, शारीरिक बीमारियां, तो वो किस कारण शारीरिक बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक दिन की दवाई से तो ठीक नहीं होता है ना। तो उसने कहता है कि 7 दिन का कोर्स लो अगर छोटी बीमारी है, और ज्यादा अगर हमारे मन के अंदर संकल्पों का ऐसा दिक्कत परेशानी है, तो वो कहता है महीने का कोर्स लेना है, 6 महीने का कोर्स लेना है। तो एक दिन के ज्ञान से कोई आदमी में संतुष्ट नहीं आती है, उसे संपूर्ण शांति के लिए हमें संपूर्ण ही ज्ञान चाहिए, और सुख शांति के लिए ज्ञान और योग दोनों की जरूरत रहती है। और दीदी जो स्थिर बुद्धि के लिए तो हम 55-56 जो श्लोक है ना, उन्हीं के हिसाब से बता सकते हैं। बेसिक नॉलेज है ना डॉक्टरों की, उस हिसाब से बता सकते हैं काफी। आगे बताइए दीदी ओम शांति। दीदी बताइए 19,917 माता जी। हाँ दीदी, आज जैसे बताइए किसी का मन आज मतलब स्थिर नहीं है, चंचल है, तो चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे बताया कि जो अभ्यास तो कौन थे गृह थे, तो उसके लिए हम जैसे भगवान के पास मन लगाएंगे, श्रद्धा रखेंगे भगवान से, हम शांति पाएंगे। जिसके लिए 4 का 39 में बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति में अचिरेण अधिगच्छति। और 5 का 21 में भी बताया, जैसे बाहरी विषय भोग से अनासक्त पुरुष जो आत्मा में जो सुख पाता है, परम ब्रह्म से जोग युक्त हुआ अखुत सुख भोगता है। जैसे बताया बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विद्यन्ते आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसे इस तरह भी 6 का 21 में भी बताया, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अत्यंतिकम वेति यत्र न चेबायम स्थित चलति तत्वतः। जैसे इसमें बताया बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, उसे जहाँ जानता है स्थिर हुआ, मतलब तात्विक रूप से, जैसे बताया कि कभी विचलित नहीं होता है। इसमें बताया इसमें, और 10 का 9 में भी बताया दीदी, मतगत प्राणः बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जैसे मेरे जिनका प्राण लगे हुए, जैसे मेरे में जिनका प्राण लगे हुए, परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए, मैंने परमात्मा का वार्तालाप करते हुए संतोष पाता है, अत्यंत सुख में रमन करता है। इसमें बताया दीदी। ओम शांति। आगे। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। सुखी जीवन के लिए पहले प्रश्न पूछना है कि आप किस बात के लिए दुखी है, तो व्यक्ति का दुख के हिसाब से उसको रास्ता बताया जा सकता है गीता के अनुसार। जैसे सुख का इच्छा रखते हैं, शांति का इच्छा करते हैं, यानी शुद्धता का इच्छा करते हैं, श्रेष्ठता का इच्छा करते हैं, तो जीवन में शुद्धता का अपनाने से शुद्धता का जीवन अपनाने से ही सुख मिलेगा। जैसे दूसरों को सुख देने से ही खुद को सुख मिलेगा, दूसरों को शांति देने से ही खुद को शांति मिलेगा। तो देखना है कि हमारा जीवन कहाँ है। जैसे आया 16 का 16 में आया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामो भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। अर्थात अनेकों विचारों में बुद्धि भटका हुआ है, और तो मोहजाल में फंसे हुए हैं, किसी का मोहजाल में फंसे हुए हैं, कई संबंधियों का, या तो काम भोग के लिए सारे सारे कमाई कर रहे हैं, जीवन का सारा ताकत लगा रहे हैं, सारा समय लगा रहे हैं, तो जो कि क्षणिक सुख देता है, तो उसमें अगर डूब जाते हैं तो फिर ऐसे ही जीवन आपका नरक नरक बन गया है। चाहे आज के समाज में कोई लोगों के पास शराब के नशे में बहुत लोग पड़े हुए हैं,
शराब का नशा छूटता नहीं है। तो अगर वो छूटना चाहते हैं तो उनको बताना है कि ये जो जीवन में प्रसन्नता की सुख कैसे आएगा, उसके लिए रास्ता है कि कोई भी चीज में आपको राग यानी आसक्ति छोड़ना है और किसी व्यक्ति के साथ या परिस्थिति के साथ द्वेष छोड़ना है। ये राग द्वेष आत्मा को बंधन में ले आते हैं और आत्मा शक्ति को क्षय कर देते हैं। तो आप तो एक आत्मा है, तो आपका आत्मा का जब शक्ति का क्षय हो गया है तो आपको दुख और शांति का जीवन बिताना पड़ रहा है। इसके लिए श्लोक भी गीता में है, राग द्वेष, 2 अध्याय का 64 नंबर श्लोक में, राग द्वेष युक्त हेतु विषय इंद्रिय चरण आत्मबोधे विधि विषयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात जो राग द्वेष से रहित है, अनुशासन मन वाला पुरुष है, वो अपने मन को कंट्रोल करके और इंद्रियों को वशीभूत करने से जो जिंदगी प्राप्त होता है उसमें प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो इसके लिए फिर 2 अध्याय का 65 नंबर श्लोक में आया, प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि असु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है जो प्रसन्नता प्राप्त होने से व्यक्ति को सब प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रसन्नता का आधार है राग द्वेष का त्याग और इंद्रिय संयम की जीवन। और उससे पहले अपने को आत्मज्ञान का जरूरत है। आत्मा होने से आपको आत्मा जो है और आत्मा के साथ साथ आत्मा के गुणों को जानना, खाली आत्मा होने से होगा नहीं, आत्मा खाली स्टार होने से होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति किसी ना किसी गुणों में रमा रहता है, उसका बुद्धि उसी स्वभाव संस्कार में रटा रहता है। तो उसको उधर से हटा करके उसका आत्मा का ज्ञान दे करके आत्मा स्थिति में स्थित करा के ये चीजें उसको समझाने से कि राग द्वेष तुम्हारा शत्रु है, इनको छोड़ना है, तब जाकर प्रसन्नता जीवन में आएगी और प्रसन्नता आने से जीवन में सुख शांति आएगा। उसके बाद जब और सुख शांति का कंटिन्यूएशन आपको चाहिए जीवन में परिवर्तन के लिए, तो फिर 2 अध्याय का 66 नंबर श्लोक आता है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतो शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जोगी को, जो जोगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, अर्थात आप योग युक्त नहीं है, भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो आपको बुद्धि नहीं होगी, माना समझ नहीं होगी, परिस्थिति या व्यक्ति या समस्या की समझ आपको नहीं होगी। तो जो जोगी नहीं होगा अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान से दूर होगा, तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं रहता वो भोगी बनता है। क्योंकि भोग, चाहे इंद्रियों की वस्तुओं की भोग उसके जीवन में आ जाता है और उसको बांधता है और आपको बांधा हुआ है। तो वो जो भोगी बन जाता है व्यक्ति, उसके अंदर भावना खत्म हो जाता है। अर्थात भोग के कारण स्वयं खुद जल रहा है भोग करके, या अपने परिवार को जला रहा है, या अपना जीवन को जला रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि सब कुछ जल करके राख हो रहे हैं कि भावना न होने के कारण। और भावनाहीन जो व्यक्ति है, जिसको भावना ही नहीं है, सोच नहीं पाता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसको शांति ही नहीं होगा। शांति जिसको नहीं होगी उसको जीवन में सुख नहीं होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपको भय पैदा हो रहा है तो भय से मुक्त होने के लिए स्वस्थिति में टिकना है। आप आत्मा हो, देह नहीं हो। जो आत्मा अविनाशी होता है, अविनाशी आत्मा, अविनाशी के लिए नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको, ये श्लोक है। और भी 2 अध्याय के श्लोक हैं जो कि आत्मा अमर है, उसको समझाया जा सकता है। तो आप आत्मा मरता नहीं, अमर है। आपको ऐसे आत्मा जब आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तब जाकर के आपको डर नहीं पैदा होगा। इतना तक डर नहीं पैदा होगा कि योद्धा लोग जो युद्ध लड़ते थे तो उसका आधार था, वो लोग आत्मिक स्थिति को जानते थे, आत्मा को जानते थे। उस कारण से मर जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, ये डर उनके अंदर में नहीं था। इसीलिए वो युद्ध के लिए लड़ जाते थे कि हमारा स्वाभिमान का बात है, हम लड़ करके खत्म हो जाएंगे या तो शत्रु को मार गिराएंगे।
हम अगर शरीर छोड़ दिए तो फिर दोबारा जन्म लेंगे, लेकिन हम अधीनता का जीवन नहीं लेंगे। हमारा जो परिवार जन है, हमारा जो मातृभूमि है, हम उसका सुरक्षा करेंगे। तो वो आत्मिक स्थिति से दूरी के लिए वो बताया जाता है। और एक श्लोक है, जैसे कि 5 अध्याय का में आता है, यही संस्पर्शजा सुखा भोगा दुख यनो यवते अद्यंतवंत कौंतेय न तो तेसु रमते बुध। माना ये जो काम इंद्रियों के विषय भोग से जो उत्पन्न सुख है वो क्षण भंगुर है, थोड़े से समय माना अभी अभी आया और अभी अभी खत्म हो गया। तो सारे मनुष्य ये इंद्रियों के सुखों में लगे हुए हैं, जो क्षण भंगुर सुख दे रहे हैं, क्षण भंगुर सुख दे रहे हैं, आपको अंदर से जला रहे हैं और खोखला कर दे रहे हैं, और आपका आत्मा का एकाग्रता नहीं है। जो एकाग्रता नहीं है कारण भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान से जो युक्त नहीं है, तो फिर आत्मा में शक्ति लौटती नहीं है एकाग्रता न होने के कारण। तो फिर आपका आत्मा का शक्ति क्षीण हो जा रहा है। तो क्षीण हो जाने से आप दुखी बन जा रहे हैं, नहीं तो पराधीन बन जा रहे हैं, नहीं तो वस्तु व्यक्तियों के अधीन बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुक्त हो सकते हैं। और 5 अध्याय का 23 नंबर श्लोक में आया, शक्नोति इव तो सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध अधिक वेगम मुक्तम स सुखी नर। माना जो काम क्रोध जो मार है उससे अगर व्यक्ति बच सकता है जोगयुक्त होकर के, इंद्रियों को वशीभूत करके, तो वही आत्मा सुखी स्टेज का अनुभव कर सकता है। तो सुखों के लिए ऐसे भगवत गीता के आए हुए श्लोक हम बता सकते हैं कि इस रास्ते से आप सुखी निर्भीक शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं। ओम शांति। बताइए झांसी के माता जी। दीदी ओम शांति। और आज बताएंगे कि दुखों से कैसे निवारण होता है व आत्मा का परिचय कैसे मिलता है। माता जी तो आज ये देखिए 1 मिनट, हाँ जी आत्मा का जी परिचय बता दिया है, नेहा भी नहीं नहीं क्रमनाश्वस्ति। मैं बस बता रही हूँ कि वो बातें आपसे रिपीट न हो। ये जो हाँ दूसरे जी अध्याय का 40वां श्लोक है, भय से मुक्ति, ये बता दिया है। आत्मा का परिचय तो सभी जानते हैं जो क्लास में जुड़े हुए, तो रिपीट नहीं कीजिए। इसके अलावा कोई नई बात ऐसे बता सकते हैं तो बताइए। तो दीदी जो मैंने पढ़ा है या अथवा जो लिखा है वही बताऊंगी। हाँ जरूर, लेकिन आत्मा का परिचय रिपीट नहीं कीजिए, ताकि और कोई नई कुछ बात बताने वाले तो छूट जाएगी फिर, इसीलिए बता रहे हम। ठीक है वही बात नहीं। तो आज दुनिया में देखिए कितना दुख है, जो दुखों की अति है वो अंत, तो दुख का अंत भी होगा, बस उसका उपाय ढूंढना है। क्या क्या कहा है ना कि ढूंढा होता तो भगवान भी मिल गया होता। तो फिर दुखों का अंत का क्या है, तो उसका फार्मूला बताया है कि आज मनुष्य जिस बीमारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, किस लिए? थोड़ा सा सुकून पाने के लिए डॉक्टरों के पास भी जाता है, अस्पतालों के चक्कर भी लगाता है, दर दर भटकता भी रहता है, परंतु उसको शांति नहीं मिलती, ना ही सुकून मिलता है। आखिरी में एक समय ऐसा आ जाता है जब उसे एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, तो वह डॉक्टर उसको हाथ पकड़ कर कहता है और उसको धीरज भी बंधाता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, शोक नहीं करो तुम। वैसे भी तुम तो इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कितनी अच्छी-अच्छी बातें करते हो, तो इसमें तुम्हें चिंता नहीं करना। फिर जीने मरने का तो शोक क्यों करते हो? शरीर है तो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख तो लगा ही रहता है, ये सब सहन करना ही पड़ता है। वैसे भी दुनिया में आना-जाना तो लगा ही रहता है। फिर भी तुम बिना चिंता किए ही ये सब सहन करना ही पड़ेगा, या सहन करो, क्योंकि आत्मा जब शरीर में है तो ये सब लगा ही रहता, आना जाना। वैसे भी मनुष्य जब बच्चा होता है या कुमार होता है या जवानी होती है या बुढ़ापा होता है, तो बचपन और कुमार में सुखी रहता है, जवानी के बाद बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, वीर क्षीण हो जाता है। धैर्य रखो, ज्यादा मोह के बंधन में नहीं पड़ना है। तो बताया है मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो भोगना ही पड़ता है, सुख दुख भी, विषय भोग भी, कर्म भोग भी, ये सब करते हैं। अपने को धैर्यवान रखना है, अर्थात धीरज से काम करना है, कभी हलचल में नहीं आना, व्यथित भी नहीं होना है,
तो देखिए आना जाना संसार की रीति है, जो आया है वो जाएगा जरूर। बताया है जो सत्य है वह टल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कितने भी दुखों के पहाड़ गिरे, महाविनाश हो, परंतु जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। असत्य क्या होता है? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जैसे बताया है कि सत्य हमेशा सिरचढ़ बोलता है और असत्य भाग खड़ा होता है। उस समय ये समझाने बतौर बताया जाता है कि जो कुछ इस शरीर में है वह सब निकल जाता है। अर्थात गीता में बताया है न जायते म्रियते, माना आत्मा की बात बताते हैं। यह कभी मरती नहीं है और ना ही भीगती है, शाश्वत रहती है। और हम आत्मा के शरीर के पहले भी थे, गर्भ में प्रवेश करने के पहले भी थे। हम माना आत्मा ही थे। अर्थात यह शरीर बदलती है, माना शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं। तो हमेशा यह आत्मा होती कैसी है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या नाप तौल है, क्या आकार है, तो गीता में इसका बता दिया है। माता जो जी कि आपको रुकाती हूँ मैं थोड़ा सा, आप आत्मा का ही परिचय बता रहे इसीलिए, फिर सब समय है तो फिर से अनम्यूट करूंगी आपको। आप बताइए 24,348। शांति। दुख और अशांति का कारण है कि अभी माया जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार उग्र रूप धारण कर चुका है। और हमारा शरीर भी बहुत और आत्मा दोनों माने पति तम प्रधान होने के कारण रोगग्रस्त भी हो गया है। इसीलिए दुखी होना तो माने स्वाभाविक है, दुख तो आना भी स्वाभाविक है। लेकिन इससे मुक्ति के लिए धर्म संस्थापनार्थाय समवायमी जुगे जुगे अनुसार भगवान इस माया की जंजीर से छुड़ाने के लिए और सारी रोगों को से छुड़ाने के लिए अभी आ चुके हैं। सतयुग का नया सवेरा लाने के लिए वही ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी कृष्ण का अंतिम जन्म तन में आकर वो माँ का पाठ बजाकर वो ब्राह्मण बनाने का प्रक्रिया शुरू किया। लेकिन अभी राम का अंतिम जन्म का तन में आकर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान आकर सदगुरु रूप में उनका श्रीमत दे रहे हैं। कैसे वही सदगुरु से एक सदगुरु निराकार से सदगति होता है, वो श्रीमत दे रहे हैं। वही श्रीमत पालन करने से ही सच्ची सुख शांति मिलेगा, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ, आप जैसे प्रश्न पूछा कि उससे सबसे मुख्य बात है कि कारण क्या है, क्यों हम दुखी हैं आज। भले किसी ने किसी भी वजह से हो, मन की बीमारी, चाहे तन की बीमारी, चाहे फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, सोशल, फैमिली, जो भी प्रॉब्लम हो, उन सबका सबसे पहले तो कारण क्या है। तो गीता के अनुसार, गीता में ही बताया 6ठे अध्याय में, उद्रेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादे, आत्मा एव ही रिपु आत्मना, आत्मा एव नहीं, बीच में गड़बड़ कर दिया शायद। मना इसका मतलब ये कि आत्मा ही अपना शत्रु है, अपना ही अपना मित्र है। तो हमारे साथ जो भी परिस्थितियां आ रही हैं जीवन में, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसका पहले तो मूल कारण दूसरे नहीं है, हम स्वयं है। हम दूसरों पे डालते हैं ना, फलाने की वजह से ऐसा हुआ, वो व्यक्ति ऐसे नहीं करता तो ऐसे नहीं होता। तो मूल कारण हम स्वयं है, हमारी आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही अपना शत्रु, आत्मा ही अपना मित्र बताया गीता में। फिर उसके बाद आसक्ति, अटैचमेंट, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन, आज ये सब मानते हैं लोग दुनिया में कि जो हम ज्यादा उम्मीद लगाते हैं किसी से, वही हमारे दुख का मूल कारण है। आसक्ति, कोई भी कर्म करेंगे उससे अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए गीता में ही बताया कर्म फल का त्याग करने के लिए बोला कि कर्म फल का त्याग करके मना उससे डिटैच होके कर्म करना है। अगर आसक्ति रखे ही कर्म करेंगे तो फिर हमें दुख जरूर मिलेगा। फिर वो चाहे छोटे से छोटा कोई भी कर्म क्यों ना हो, झाड़ू लगाना हो या कोई भी घर में, बाहर में, ऑफिस में, दफ्तर में, कोई भी काम क्यों ना हो, अगर हम अटैच होकर करेंगे और उसका रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आएगा तो हम डेफिनेटली दुख का ही अनुभव करेंगे। उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन मतलब पता चल गया, आसक्ति है, डिटैच होना है जरूरी। भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं कि कर्म तो करना है, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म सन्यासी नहीं बनना, लेकिन कर्म फल का त्याग करने की बात बताई गीता में। तो चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति अचीर्ण अधिगच्छति। कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होगा ना, हाँ भले जैसे माता जी ने बताया और सबने बताया कि आत्मा का अभ्यास करना चाहिए, आत्मा स्टार निश्चय करना चाहिए, आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए, शुरू शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति भले ज्ञान भी सुन रहा है लेकिन निश्चय तो नहीं बैठता शुरू में, तो श्रद्धावान होगी